हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरविंद लखनऊ क्लासेस 2.0 में। आज हम बात करेंगे टीचिंग लेवल्स के बारे में। हम देखेंगे आज कितने लेवल्स पे टीचिंग हो सकती है। अगर देखा जाए तो बेसिकली आप 3 लेवल्स पे टीचिंग कर सकते हैं। अगर फर्स्ट लेवल की बात की जाए तो आपका मेमोरी लेवल आता है, जो कि स्मृति स्तर होता है। इसको हर्बर्ट महोदय ने दिया है। सेकेंड लेवल की बात की जाए तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, जो कि आपका अबोध स्तर होता है। इसको समझ स्तर बोलते हैं। इसको मॉरिसन महोदय ने दिया है। थर्ड एंड लास्ट लेवल आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि आपका हाईएस्ट लेवल का होता है। ठीक है, इसको चिंतन स्तर भी बोलते हैं। इसको हंट महोदय दिया। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल के बारे में। अगर हम मेमोरी लेवल के बारे में बात की जाए, मेमोरी लेवल मेमोरी लेवल इसको किसने दिया है? हर्बर्ट महोदय ने दिया है। इसको स्मृति स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्मृति स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक तंत्रात्मक प्रणाली होती है। क्या होती है? सिखाने की एक तंत्रात्मक प्रणाली। क्या होती है? एक एक तंत्रात्मक प्रणाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें शिक्षक के ही हाथ में कक्षा का नियंत्रण होता है। क्या होता है? पूरा कक्षा का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? टीचर के हाथ में। कक्षा का नियंत्रण नियंत्रण किसके हाथ में होता है? शिक्षक के हाथ में होता है। शिक्षक के हाथ में होता है, यानी कि जो भी शिक्षक बोलेगा वही बच्चे करते हैं। उनके कहेगा ठीक से बैठो, ऐसे नहीं ऐसे बैठो, ये सब क्या कौन करता है? एक शिक्षक करता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एक तंत्रात्मक शिक्षक प्रणाली। यानी कि कक्षा में शिक्षक का ही बोलबाला। किसका? शिक्षक का ही बोलबाला। शिक्षक का ही बोलबाला बाला रहता है। क्या रहता है? बोलबाला रहता है। और क्या होता है इसमें जो है स्टूडेंट क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। और शिक्षक क्या होता है? एक्टिव होता है। क्या होता है? शिक्षक क्या होता है? टीचर क्या होता है? टीचर होता है एक्टिव। और स्टूडेंट क्या होता है? पैसिव। क्यों होता है? क्योंकि जो टीचर बोलेगा वही बच्चे मान लेते हैं। यानी कि केवल बच्चे टीचर की बताई हुई बातों को याद करते हैं, यानी कि सुनते हैं। ठीक है, टीचर क्या होता है? एक्टिव होता है। और स्टूडेंट पैसिव होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो है रटने पर ध्यान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लेकिन उससे पहले ये जब आप किसी चीज़ को सीखने जाते हैं तो क्या होता है? आपका प्रारंभिक चरण होता है। तो ये क्या है? आपका प्रारंभिक स्तर है सीखने का। क्या है? आपका प्रारंभिक स्तर है सीखने का। सीखने का प्रारंभिक स्तर है। सीखने या सिखाने का प्रारंभिक स्तर है। क्यों स्तर है? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पहली बार जान रहे हैं तो आपका क्या होगा? आप प्रारंभिक अवस्था में होंगे। इसमें क्या कहा जाता है? इस पे अक्षर ज्ञान पे बल देते हैं। क्या देते हैं? इस पर अक्षर ज्ञान पे बल देते हैं। अक्षर ज्ञान पर बल देते हैं। किस पे देते हैं? अक्षर ज्ञान पर बल देते हैं। यानी कि बच्चों को सिर्फ याद करने के लिए कहते हैं, रटने के लिए कहते हैं। क्या करने के लिए बोलते हैं? याद करने के लिए। याद करने और रटने के लिए बोलते हैं। ताकि क्या हो? ताकि उनकी मेमोरी मजबूत हो सके, यानी कि उनका संज्ञानात्मक विकास हो सके। इसीलिए ये ब्लूम के टैक्सोनॉमी से मिलती है। उन्होंने क्या बोला फर्स्ट स्टेज में? फर्स्ट स्टेज उनका ज्ञान है, यानी कि उनका
कॉग्निटिव लेवल से संबंध है, यानी कॉग्निटिव लेवल का संबंध किससे होता है? मन से, और मन का संबंध किससे होता है? मेमोरी लेवल से। ठीक है, ब्लूम ने किस पर बल दिया है? ब्लूम ने बल दिया है रटने और याद करने पर। इस पर याद करने पर, करने पर क्या याद करेंगे, क्या रटेंगे? इस पे विकास होता है संज्ञानात्मक लेवल पर। संज्ञानात्मक स्तर पर होता है। और संज्ञान का संबंध किससे है? संज्ञान का संबंध है आपके मन से। किससे है? मन से है। किससे है? मन से। यानी कि ये क्या हुआ? ये हुआ आपका मेमोरी लेवल। क्या हुआ? ये आपका मेमोरी लेवल। क्योंकि चीजें संज्ञानात्मक स्तर पे होती है, ये क्या हुआ? मेमोरी लेवल हुआ। अगर अक्षर ज्ञान की बात किया जाए, अक्षर पर बोल देते हैं, यानी कि अक्षर ज्ञान पर बोल देते हैं। किस तरह? आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? पहले फर्स्ट स्टेज में ABCD, यानी कि आप अक्षर ज्ञान देंगे। इस तरह आप बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे इस अवस्था में क्या होते हैं? बच्चे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे छोटे होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? मेमोरियल में आप बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते। क्या होता है कि आप बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए और चिंतन चाहिए। क्या चाहिए? समझ चाहिए और चिंतन चाहिए। समझ और चिंतन चाहिए। लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें ये अगर मेमोरी लेवल पे देखा जाए तो समझ क्या होती है? लॉस होती है। और चिंतन क्या होता है? लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? वो मेमोरी लेवल पर होते हैं, यानी कि उनको जो भी बताया जाएगा वो वही मान लेंगे। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक्स में रंगीन रंगीन चित्र होते हैं। उनकी लिखनावली कुछ अलग टाइप की होती है, इसीलिए होता है। ठीक है, इसको आप थॉटलेस टीचिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? थॉटलेस टीचिंग बोल सकते हैं। थॉटलेस बोल सकते हैं। क्यों थॉटलेस बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें विचारों पर क्या होती है? नो एंट्री। विचारों पर क्या होता है? नो एंट्री होता है। ठीक है, विचारों पे क्या होती है? रोक होती है। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझाया नहीं जाता, केवल उन चीज़ों को समझा जाता है। अगर आप मेमोरी लेवल आपका मजबूत नहीं है तो आप आगे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं पहुंच सकते। यानी कि मेमोरी मेमोरी अहम है सबसे। ठीक है, क्या है? मेमोरी अहम है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको अक्षरमाला का ज्ञान होना चाहिए, आपका कॉग्निटिव लेवल पे विकास होना चाहिए। इन सब चीज़ के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड लेवल के बारे में, जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। किसने दिया है? हाँ, बहुत स्तर।
मोशन दिए। मोशन क्या कहते हैं? जब आप चीज़ों को याद कर चुके हैं तो आपको आगे क्या करना है? आपको आगे समझना है। यानी कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बेसिकली रटने पे जोर नहीं दिया। रटना रटना नहीं है, बस समझना है। समझना है। क्या समझना है? तथ्यों और सिद्धांतों को समझना है। किसको समझना है? तथ्यों और सिद्धांतों को। तथ्यों और सिद्धांतों को समझना है। ठीक है, जो भी टीचर बोले, जो भी पढ़ा रहा है टीचर, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को आप तथ्यों और सिद्धांतों को उनको समझाना है। यानी कि आप दो तथ्यों के मध्य संबंध को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? दो तथ्यों के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। दो तथ्यों के मध्य संबंध को क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप दो तथ्यों के मध्य संबंध को ज्ञात करेंगे। यानी कि उनके बीच में कैसा संबंध है? रंग के आधार पे है। रंग के आधार पे है या आकार के आधार पे है? आकार के आधार पे है या प्रकृति के आधार पर है या रंग के आधार पर देखेंगे, आकार के आधार पर देखेंगे, प्रकृति के आधार पर देखेंगे और आवाज के आधार पर। आवाज के आधार पे। जैसे आप क्या देखते हैं? कुत्ते और बिल्ली में अंतर कर पाते हैं। किसके माध्यम से? आप उनके रंग के आधार पे कर सकते हैं, उसकी आवाज के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि दो तथ्यों के मध्य आप क्या कर रहे हैं? संबंध को भली प्रकार से ज्ञात कर पा रहे हैं। क्यों ज्ञात कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको अब समझ है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चे? इसमें हल्का सा कल्पनाशील होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे इसमें कल्पनाशील होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा सा कल्पनाशील हो जाते हैं। थोड़ा सा कल्पनाशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कल्पनाशील होते हैं। क्या होते हैं? कल्पनाशील। थोड़ा थोड़ा तर्क लगाने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा तर्क करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? नई नई चीजों को सीखते हैं। नई नई चीजों को सीखते हैं। नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, क्यों सीखते हैं? क्योंकि आप समझदार हो रहे हैं। ठीक है, और समझदार होंगे तो दिमाग उनका थोड़ा सा फास्ट काम करेगा। यानी कि ये थॉटफुल टीचिंग है। क्या है? थॉटफुल टीचिंग लेवल है। ठीक है, अगर थर्ड और लास्ट लेवल की बात करें तो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। थर्ड और लास्ट लेवल क्या होता है? आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, जिसको चिंतनशील स्तर या विमर्शी स्तर भी बोलते हैं। जिसको चिंतनशील स्तर या विमर्शी स्तर भी बोलते हैं। इसको किसने दिया है? हंटर ने। रिफ्लेक्टिव लेवल। चिंतन स्तर किसने दिया है? हंटर ने दिया है। ठीक है, इसको किसने दिया है? हंटर ने दिया है। इसमें क्या होता है? अब बच्चे जब चीजों को जानते हैं,
चीज़ों को समझते हैं तो क्या करेंगे, ये इसमें क्या होता है, बच्चे ज़्यादा विचारशील होते हैं, यानी कि मोस्ट थॉटफुल होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट थॉटफुल होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट थॉटफुल होते हैं। इसमें क्या होता है, तर्क करना सिखाया जाता है, तर्क करना जानते हैं, यानी कि आप उनको जो भी बता दीजिए वो उनको आप बनकर नहीं मानिए, उस पर अपने विचार कल्पना का अनुभव करेंगे। जिन्होंने अभी तक जाना है, कुछ समझा, उसके आधार पर तर्क करेंगे, यानी कि वो सीधा किसी चीज़ पे एकदम अपना निष्कर्ष नहीं निकाल देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सामान्यीकरण पे बल दिया जाता है। सामान्यीकरण पर बल देते हैं। ठीक है, किसका सामान्यीकरण, तथ्यों और सिद्धांतों का, तथ्यों और सिद्धांतों का, सिद्धांतों पर, तथ्यों और सिद्धांतों पर क्या होता है, इसमें मोस्ट थॉटफुल है, यानी कि ज़्यादा विचारवान होता है। तर्क करते हैं क्योंकि चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, उसी आधार पर अपना निष्कर्ष निकालते हैं। और सामान्यीकरण करते हैं इसका, तथ्यों और सिद्धांतों का। ये अंतः क्रियात्मक होती है। क्या होती है, अंतः क्रियात्मक, अंतः क्रियात्मक होती है। क्या होती है, अंतः क्रियात्मक, यानी कि वो हमेशा चिंतनशील होते हैं। किसी सब्जेक्ट के प्रति हो सकते हैं, किसी मनुष्य के प्रति हो सकते हैं, या अपने निजी मैटर के थ्रू वो क्या होते हैं, अंतः क्रियात्मक होते हैं, अपनी स्टडी के थ्रू भी होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें एक और चीज़ होती है, ये आलोचनात्मक लेवल के टीचिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आलोचनात्मक लेवल भी होता है, इसको बोलते हैं आलोचनात्मक स्तर का भी होता है, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों को फेस बाय फेस देखते हैं, सुनते हैं, उनको ग्रहण करते हैं और उसी के आधार पर अपना अनुमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अनुमान निकालते हैं, अनुमान निकालते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो तीनों टीचिंग लेवल्स को अगर आपको आसानी से समझना है तो 3 पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इसको आप लोग ढंग से याद कर लीजिएगा। जब आप चीज़ों के बारे में जानते हैं, जब आप चीज़ों के बारे में जानते हैं, जब आप चीज़ों के बारे में जानते हैं, यानी कि मेमोरी लेवल का किससे संबंध है, याद रखने से, यानी कि जानने से। ठीक है, क्या होगा ये, एम लेवल, एम लेवल है, इसमें जाना जाता है चीज़ों को। ठीक है, और अगर आप सेकेंड लेवल की बात करें तो अबोध स्तर है, जब आप चीज़ों को, जब आप चीज़ों को जानते हैं, प्लस उनके बारे में समझते भी हैं। तो क्या होगा, ये यू लेवल होगा। क्या होगा, यू लेवल, यानी कि आप चीज़ों को जानते हैं, उनको पहचानते हैं। ठीक है, यानी कि आपका समझ का लेवल भी बढ़ गया है। तो क्या होगा, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, यानी कि इसमें
एम लेवल प्लस यू लेवल क्या होगा, मिक्स होंगे, मिक्सड होंगे। ठीक है। अगर थर्ड लेवल की बात करें तो आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। जब आप चीजें जानते हैं प्लस समझते हैं, प्लस उन्हीं के आधारों पर, उन्हीं के आधारों पर अपना निर्णय या तर्क देते हैं, यानी कि आर लेवल, यानी कि इसमें तीनों मिले रहते हैं। क्या, एम लेवल यानी कि जानने से, प्लस यानी कि समझने से, यानी कि आर लेवल चिंतनशील स्तर, यानी कि निष्कर्ष बनाने में, यानी कि विचार विमर्श करने में, यानी कि आपका ये पूरा होता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टीचिंग का मुख्य उद्देश्य होता है तर्क और समझ को विकसित करना। जब आप इन तीनों चीजों को अच्छे से समझते हैं, यानी कि आप चीजों को बारे में जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्हीं के आधार पर निर्णय भी निकालते हैं, तो ये क्या होगा, आपका तर्क और समझ आपकी विकसित होगी। ठीक है। इस तरीके से अगर आपको याद नहीं होने की तीनों लेवल, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जब आप जानते हैं यानी कि मेमोरी लेवल जाएगा, जब आप चीज़ों को समझते हैं यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जाएगा, जब आप चीज़ों को समझते भी हैं, जानते भी हैं, उनके बारे में आप तर्क करके अपने राय निकालते हैं, तो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। अगर आपका मेमोरी लेवल मजबूत नहीं है तो आप अंडरस्टैंड वाली चीज़ें नहीं समझ सकते, यानी कि आपका समझ लेवल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में आप अपने निर्णय निकाल रहे हैं। किसके, रिफ्लेक्टिव लेवल पर। जब आप चीज़ों को समझते नहीं, जानते नहीं, तो आप कैसे किसके बारे में अपनी राय बना सकते हैं। ठीक है। अगर ये क्लास आपको समझ में आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट क्लास होगा टीचिंग मॉडल। ठीक है।